नमस्कार दोस्तों, हरियाणा स्टडी आईक्यू यूट्यूब चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आप लोगों ने थंबनेल देखा होगा और यहाँ देख सकते हैं कि आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि हरियाणा में बनेंगे 13 नए जिले, महेंद्रगढ़ को मुख्यालय और नारनौल को अलग जिला बनाने की उम्मीद बढ़ी। तो लंबे समय से ये जद्दोजहद चल रही थी कि हरियाणा के जो नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट हैं यानी कि जिलों की संख्या है, वो जिलों की संख्या बढ़ाई जाए। और जिलों की संख्या बढ़ाना इसलिए जरूरी होता है कि जब किसी भी जिले का जो एरिया है वो बड़ा हो जाता है तो प्रशासनिक व्यवस्थाएं जो होती हैं, जो एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज होते हैं वो ना हो और अल्टीमेटली लोगों को जो समस्याएं हैं उनका आसानी से हल मिल सके, उनकी समस्याओं को ठीक तरीके से सुलझाया जा सके। तो उसके लिए क्या होता है कि डिस्ट्रिक्ट को बाइफरकेट करना, उनको नए जिले बनाना जरूरी होता है। वर्तमान में हम बात करते हैं तो हरियाणा में 23 जिले हैं। हांसी रिसेंटली जो सबसे नया जिला है वो हांसी बनाया, उससे पहले दादरी बना। और जब हरियाणा बना था तो उस समय हरियाणा में केवल 7 जिले थे, ठीक है। देन आफ्टर फिर बाद में जो नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट है वो बढ़ाए गए और अल्टीमेटली अभी हमारे हरियाणा में 23 जिले हैं। दूसरी एक यहां पर लिखा है कि महेंद्रगढ़ को मुख्यालय। महेंद्रगढ़ हरियाणा का एक ऐसा जिला है जो जब हरियाणा बना था उससे पहले भी जिला था, ठीक है। यानी कि हरियाणा का जो सबसे पुराना जिला है वो सबसे पुराना जिला महेंद्रगढ़ है। और अभी तक महेंद्रगढ़ में हेडक्वार्टर नहीं है। महेंद्रगढ़ का जो हेडक्वार्टर है वो महेंद्रगढ़ का हेडक्वार्टर कहां पर है? नारनौल में है। तो ये है कि नारनौल को या तो अलग डिस्ट्रिक्ट बना दिया जाए और महेंद्रगढ़ का हेडक्वार्टर है महेंद्रगढ़ में आ जाए, ताकि लोग, अब अगर हम महेंद्रगढ़ की बात करते हैं तो वहां पे किसी भी प्रकार की अगर कोई भी प्रशासनिक व्यवस्थाएं होती हैं तो उसके लिए नारनौल जाना पड़ता है, तो एक लंबा रास्ता हो जाता है। चलिए देखते हैं क्या कहानी है, क्या रिपोर्ट है, क्या न्यूज है। तो हरियाणा में नए प्रशासनिक पुनर्गठन की मांग तेज हो गई है और विभिन्न सामाजिक संगठनों ने मुख्यमंत्री को पत्र भेजकर महेंद्रगढ़ को जिला मुख्यालय बनाने और नारनौल को एक पृथक जिला घोषित करने का अनुरोध किया है। अगर हम बात करते हैं तो यहां पर लिखा है कि हरियाणा सरकार ने राज्य में संभावित नए जिले, उपमंडल और तहसीलों के पुनर्गठन की समीक्षा के लिए विकास एवं पंचायत मंत्री कृष्णलाल पंवार की अध्यक्षता में एक 4 सदस्यीय मंत्रिमंडलीय समिति का गठन किया है। इस समिति में शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा है, राजस्व मंत्री विपुल गोयल है और कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा है। और यहां पर सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि महेंद्रगढ़ जो है वो अहिरवाल क्षेत्र में आता है और अहिरवाल का कोई भी नेता इसमें शामिल नहीं है। उसके बाद हम बात करते हैं तो यह समिति आगामी समय में जिला, उपमंडल, तहसील और अन्य प्रशासनिक इकाइयों के पुनर्गठन को लेकर अपनी रिपोर्ट सरकार को प्रस्तुत करेगी, अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपेगी। ये हरियाणा का मैप है। और अगर हम देखते हैं तो नए जिलों के गठन का मुख्य कारण और मांग क्यों है, तो अगर हम यहां देख रहे हैं तो ये कहता है कि प्रशासनिक दूरी की समस्या। महेंद्रगढ़ में केंद्रीय विश्वविद्यालय और प्रमुख शैक्षणिक संस्थान स्थित है, लेकिन नागरिकों को प्रशासनिक कार्यों के लिए नारनौल जाना पड़ता है। यहां पर सेंट्रल यूनिवर्सिटी का नाम आया, केंद्रीय विश्वविद्यालय। केंद्रीय विश्वविद्यालय हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले में जाट पाली गांव जो है, 2 गांव है, एक जाट है एक पाली है, तो दोनों जाट पाली गांव में वो की जो जमीनें हैं वहां पर बनाई गई है। और संभावित नए जिले हैं वो हैं गोहाना, मानेसर, डबवाड़ी, असंध, पटौदी और बहादुरगढ़ जैसे क्षेत्रों को जिला बनाने पर विचार चल रहा है। और यहां पर एक इशू है, मुख्य बिंदु जो है कि अहिरवाल क्षेत्र का प्रतिनिधित्व, यानी कि स्थानीय सामाजिक संस्थानों ने पुनर्गठन समिति में स्थानीय जनप्रतिनिधियों के समावेश की मांग की है। उन्होंने कहा है कि जो लोकल सोशल ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो लोकल सोशल ऑर्गेनाइजेशंस का इंक्लूजन किया जाए, ताकि जो पुनर्गठन है, ताकि जो दोबारा से हम एडमिनिस्ट्रेशन ये जो पुनर्गठन कर रहे हैं इसको ठीक तरीके से किया जा सके। और महेंद्रगढ़ की जो मांग है वो इतनी मांग क्यों है, तो सामाजिक संगठनों का कहना है कि महेंद्रगढ़ की वर्षों पुरानी मांग को नजरअंदाज किया जा रहा है। क्षेत्र जो है वो हमेशा भाजपा पर सरकार शासित था। अगर हम बात करते हैं तो 2014 के बाद, ठीक है, 2014 के बाद बीजेपी की सरकार रही। महेंद्रगढ़ में से जो एमएलए रहे बीजेपी के एमएलए रहे। उससे पहले लगभग 3 बार तक, उससे पहले लगातार राव दान सिंह यहां से एमएलए रहे महेंद्रगढ़ की, अगर हम पर्टिकुलरली बात करते हैं तो। एंड उससे पहले पंडित रामविलास शर्मा की बात करते हैं तो भाजपा के बड़े कद्दावर नेता होते थे। और भाजपा की सीट से महेंद्रगढ़ की जब हम बात करते हैं तो जब हरियाणा में अगर भाजपा का जिक्र होता था तो पंडित रामविलास शर्मा का जिक्र होता था और महेंद्रगढ़ की सीट से वो विधायक बनते थे। तो ये जो क्षेत्र है, मतलब कहने का ये है कि बीच में यहां पर राव दान सिंह एमएलए रहे, उससे पहले जो है वो पंडित रामविलास शर्मा यहां पर एमएलए होते थे। तो ये जो क्षेत्र है ये भाजपा सरकार शासित था, लेकिन कई घोषणाएं आज तक धरातल पर नहीं उतर सकी महेंद्रगढ़ में। यानी कि महेंद्रगढ़ की जब हम बात करते हैं तो हम हमेशा ये कहा जाता है कि यहां महेंद्रगढ़ जिले के साथ अन्याय हो रहा है। तो ये कहता है कि इसमें एक तो खुडाना में आईएमटी, खुडाना में जो आईएमटी बननी थी, तो खुडाना में आईएमटी का कई वर्षों पहले यहां पर जो है ना वो उद्घाटन हो चुका है, लेकिन वो आईएमटी का काम कभी शुरू नहीं हुआ। महेंद्रगढ़ बाईपास,
किसान मॉडल स्कूल, बिजली ट्रांसफार्मर वर्कशॉप, रोडवेज सब डिपो, माधोगढ़ किले को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करना। माधोगढ़ का किला हरियाणा महेंद्रगढ़ में एक प्रसिद्ध पर्यटन स्थल बनाया जा सकता है, इकोनॉमी बूस्ट हो सकती है। और नगर पालिका को नगर परिषद का दर्जा देना। दादरी, महेंद्रगढ़, नारनौल, अलवर रेल लाइन तथा केंद्रीय विश्वविद्यालय में मेडिकल कॉलेज जैसी परियोजनाएं शामिल है। ये वो परियोजनाएं हैं, यहां पर आप देख सकते हैं कि ये वो परियोजनाएं हैं जो परियोजनाएं केवल घोषणा की गई, धरातल पर कोई भी परियोजना, सरफेस पे कोई भी स्कीम जो है वो लागू नहीं हुई इनमें से। तो इसलिए महेंद्रगढ़ के साथ हम ये कह रहे हैं कि महेंद्रगढ़ के साथ एक तरीके से अन्याय होता है। उसके बाद कहता है महेंद्रगढ़ जिले की जो 4 विधानसभा सीटें हैं, अटेली विधानसभा है, महेंद्रगढ़ है, नारनौल है और नांगल चौधरी है, बड़ी संख्या में मतदाता है। इसके बावजूद अहिरवाल क्षेत्र के किसी भी विधायक को पुनर्गठन समिति में शामिल नहीं किया गया, जिससे क्षेत्र में रोष व्याप्त है। और अल्टीमेटली पुनर्गठन हो रहा है, भाजपा की सरकार है और ये जो क्षेत्र है यहां से बीजेपी की सीटें हैं, ठीक है, बीजेपी यहां से जीतती हुई आई है, ठीक है, और लगातार 2 बार की अगर हम बात करें तो अभी रिसेंटली 2 बार तो चुनाव जब हुए हैं तो बीजेपी सरकार यहां से विजयी रही है। इवन देन अहिरवाल क्षेत्र का कोई भी नेता इस पुनर्गठन समिति में शामिल नहीं है। उसके बाद कह रहा है यहां पर कि हरियाणा में कब कब किस मुख्यमंत्री ने जिले बनवाए। तो यहां पे आप देख सकते हैं भिवानी, सोनीपत, कुरुक्षेत्र, सिरसा, फरीदाबाद, कैथल, पानीपत, रेवाड़ी, यमुनानगर, पंचकुला, फतेहाबाद, झज्जर, मेवात, पलवल, दादरी और हांसी। ये है कि हरियाणा में कब कौन सा जिला बना, और ये आप देख सकते हैं। एंड वन मोर थिंग, जब हम चौधरी बंसीलाल की बात करते हैं तो सबसे अधिक हरियाणा में जो जिले बने वो चौधरी बंसीलाल के समय बने, और चौधरी बंसीलाल को हरियाणा का विकास पुरुष कहा जाता है, ठीक है। इन्हीं के समय में हरियाणा के हर गांव में बिजली पहुंची। चौधरी बंसीलाल को हरियाणा का भागीरथ राजा कहा जाता है। उन्होंने कहा था कि महिलाओं के सर से मटके उतरवा देंगे हम और हर गांव में बिजली की व्यवस्था होगी। चौधरी बंसीलाल के समय में ही हरियाणा में शराबबंदी हुई, अल्टीमेटली वो दोबारा से लागू कर दी गई थी। लेकिन तो यहां पर देखो चौधरी बंसीलाल के कार्यकाल में भिवानी है, सोनीपत है, कुरुक्षेत्र है, सिरसा है, और यहां पर देखो यहां पर फतेहाबाद है, झज्जर है। यानी कि सबसे अधिक जो हरियाणा में जिले बने वो चौधरी बंसीलाल के समय पर बने। उसके बाद कहता है कि नए जिले बनाने की जो अथॉरिटी है, यानी कि जो शक्ति है कि नया डिस्ट्रिक्ट कैसे क्रिएट होगा, तो हमारे पेपर के लिहाज से भी जरूरी है कि भारतीय संविधान में नए जिलों के गठन या पुनर्गठन का कोई विशिष्ट अनुच्छेद नहीं है। नए जिले बनाने, समाप्त करने या उनकी सीमाओं में बदलाव करने का सर्वाधिकार केवल राज्य सरकार के पास है। यानी कि स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो इसमें बदलाव कर सकती है, और प्रक्रिया है कि राज्य सरकारें यह कार्य 2 तरीके से कर सकती हैं। एक तो तरीका है कि जो राज्य की विधानसभा है, जो स्टेट असेंबली है, उसमें कानून पारित करके, और दूसरा है कि राज्य के आधिकारिक राजपत्र यानी कि जो गैजेट होता है, उस गैजेट में एग्जीक्यूटिव नोटिफिकेशन डिक्लेयर करके भी नए जिले घोषित किए जा सकते हैं, जारी करके। अधिकांश राज्य इस प्रक्रिया का पालन करते हैं, और ज्यादातर जो राज्य हैं वो गैजेट नोटिफिकेशन से नया डिस्ट्रिक्ट क्या कर देते हैं, बना देते हैं। केंद्र सरकार की भूमिका की बात करते हैं तो नए जिलों के गठन या सीमाओं के परिवर्तन में केंद्र सरकार की कोई डायरेक्ट इंटरवेंशन नहीं होता है, कोई सीधा हस्तक्षेप नहीं होता है। और यह ध्यान रखेंगे आप कि जब किसी जगह का नाम परिवर्तित होता है, किसी जिले का नाम परिवर्तन करना है, किसी रेलवे स्टेशन का नाम परिवर्तन करना है, तो गृह मंत्रालय जो है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है, वहां से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेना होता है, वहां से एनओसी लेनी पड़ती है। तो वो नाम बदलने के लिए एनओसी का प्रावधान है। वो एनओसी कहां से ली जाती है, एमएचए से, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स से ली जाती है। हरियाणा में वैधानिक ढांचा देख लेते हैं, स्टैट्यूटरी फ्रेमवर्क जो है। तो हरियाणा में नए जिलों का प्रशासनिक पुनर्गठन पंजाब भू राजस्व अधिनियम 1887 के प्रावधानों के तहत किया जाता है, और कैबिनेट की मंजूरी के बाद राज्य के आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना जारी होने पर ही नए जिलों को मान्यता मिलती है। तो ये आपके पेपर के लिए जरूरी है। दूसरा, अब हम थोड़ा सा महेंद्रगढ़ के बारे में कुछ फैक्ट देख लेते हैं। तो मैंने आपको बताया महेंद्रगढ़ सबसे पुराना जिला है, और महेंद्रगढ़ की बात करते हैं तो हरियाणा का एक ऐतिहासिक जिला है। महेंद्रगढ़ का पुराना जो नाम होता था वो कानोड़ होता था, कानोड़िया ब्राह्मणों की वजह से इसका नाम कानोड़ होता था। और महेंद्रगढ़ में एक बड़ा प्रसिद्ध किला है जिसे कानोड़ का किला कहा जाता है, ठीक है। तात्या टोपे ने किला बनवाया था, और अल्टीमेटली पटियाला के जो राजा थे नरेंद्र सिंह, उन्होंने अपने पुत्र महेंद्र सिंह के नाम पर इस जगह का नाम जो है महेंद्रगढ़ रखा था। और यहां पर जो है एक प्रसिद्ध किला है कानोड़ का किला, दूसरा एक किला है माधोगढ़ का किला। तो महेंद्रगढ़ हरियाणा का ऐतिहासिक जिला है, और इसका प्रशासनिक मुख्यालय नारनौल है। यह सबसे बड़ी समस्या है कि डीसी ऑफिस हो, एसपी ऑफिस हो, सीएमओ हो, हर काम के लिए कहां पर जाना पड़ता है, नारनौल जाना पड़ता है। और यह लंबे समय की मांग है, लंबे समय से मांग की जा रही है कि महेंद्रगढ़ में डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर महेंद्रगढ़ ही होना चाहिए। और हरियाणा का एक यही जिला है जहां पर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर कहीं और है, इवन सबसे पुराना जिला है, ठीक है। दूसरा, महेंद्रगढ़ को हरियाणा में खनिजों का शहर कहा जाता है, मिनरल सिटी कहा जाता है।
और यहाँ पर चूना पत्थर है, स्लेट है और तांबा प्रचुर मात्रा में मिलता है। हालांकि अगर नारनौल महेंद्रगढ़ से अलग हो जाएगा तो फिर खनिज नगरी का जो दर्जा है वो नारनौल के पास चला जाएगा, क्योंकि अभी तो नारनौल महेंद्रगढ़ जिले में ही आता है। और ऐतिहासिक धरोहर की बात करते हैं तो यहां स्थित प्रमुख ऐतिहासिक स्थलों में शाह विलायत का मकबरा है, इब्राहिम सूरी का मकबरा है। जो इब्राहिम सूरी है वो शेरशाह सूरी के दादा होते थे, और शेरशाह सूरी का संबंध रहा है हरियाणा से, नारनौल से, और नारनौल को कहा जाता था सिंहों का डहर। ठीक है, ये क्षेत्र जो होता था यहाँ पर शेरों के लिए, इस क्षेत्र प्रसिद्ध था। और इब्राहिम सूरी का मकबरा है, और इसके अलावा यहाँ पर जल महल है जो नारनौल को विशेष रूप से प्रसिद्ध है। ठीक है, बीरबल का छत्ता है, चोर गुंबद है, ये सारे स्थान नारनौल में स्थित है। तो ये देख सकते हैं आप, शाह विलायत का मकबरा, इब्राहिम सूरी का मकबरा, और ये नारनौल का जल महल है। और यहां से खनिज समृद्ध है, ऐतिहासिक धरोहर। और एक बात और, नारनौल जो है उसको हरियाणा में बावड़ियों का शहर कहा जाता है, नारनौल को बावड़ियों के शहर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो ये न्यूज थी कि हरियाणा में अब जो प्रशासनिक पुनर्गठन है वो प्रशासनिक पुनर्गठन होने वाला है। और ये जो प्रशासनिक पुनर्गठन है तो इसमें मांग है 13 जिले, देखते हैं कितने जिले नए बनते हैं और नए डिस्ट्रिक्ट कितने होते हैं। एंड ये मांग जो है वो ज्यादा प्रबल है कि महेंद्रगढ़ को हेडक्वार्टर बना दिया जाए, और महेंद्रगढ़ को या तो आप हेडक्वार्टर बना दो या फिर महेंद्रगढ़ को हेडक्वार्टर बना के और नारनौल को अलग से जिला घोषित कर दिया जाए। ठीक है, चलिए तो मुलाकात करते हैं नेक्स्ट सेशन में। एंड सेशन को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर से जरूर करें, और इसके बारे में आप लोगों की जो भी कुछ राय हो तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। बाय बाय, सी यू, टेक केयर, गुड लक।